नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पूर्ण गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने करा था हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। उसमें ये बताया था कि जो हेलो एल्केन्स दो प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, दो प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इसमें एक तो थी एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एक आपने लिखा था द्विवियाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको SN1 बोला था, और द्विवियाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जिसको बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको SN2 बोला था। ठीक है, तो अब मैंने उसमें बताया था कि इसके बाद में अगले वाले वीडियो में अपनी इसका डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अब अपन करेंगे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की स्टडी। ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जिसको भी अपने SN1 भी बोलते हैं ना, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, और जिसको अपन क्या कह रहे थे, SN1 रिएक्शन। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको अपन बोल रहे थे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, अब जो ये होती क्या है, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो देखो, ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता हो, वो क्या कहलाएगी, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा, ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें, ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, जिसमें अभिक्रिया का वेग एक क्रियाकारक अणु, एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्या कहलाएगी वो, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या है, एक क्रियाकारक, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, वो क्या कहलाएगी, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1। ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, वो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये कैसे बनती है, देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे ये RX है,
ये क्या है RX, ठीक है। और इस पे क्या करता है न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैकिंग रीजेंट के रूप में क्या है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या है RNU, क्या बन जाता है RNU प्लस X बाहर निकल जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, अब इसकी क्या है मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसकी क्रिया विधि देखते हैं, क्या देखते हैं क्रिया विधि, ठीक है। इस अभिक्रिया की क्रिया विधि मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो इसकी मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है देखो, ये दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में? 2 पदों में संपन्न, ठीक है। ये अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? 2 स्टेप में होती है, ठीक है। अब देखो, ठीक है। तो अब पहला स्टेप फर्स्ट, पद पहला। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो हेलो एल्केन है ना उसमें CX बॉन्ड ब्रेक होता है। हेलो एल्केन का जो CX बॉन्ड है वो क्या होता है ब्रेक, वो टूटता है। देखो ये अपना RX है और इससे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस X पे तो क्या आएगा माइनस चार्ज, इसको क्या आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा तो इसमें क्या बना R प्लस और X माइनस। और जो फर्स्ट स्टेप है ये होता है स्लो, क्या होता है स्लो, ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्लो, ठीक है। पहला पद में क्या होता है हेलो एल्केन से हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, हेलोजन मतलब हेलो एल्केन का जो CX बंध है उससे वो CX बंध क्या होता है टूटता है, ब्रेक होता है, जिससे हेलोजन परमाणु माइनस चार्ज था और ये बनेगा। और इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन, क्या बोलते हैं कार्बोकेटाइन, मतलब कार्ब धनायन, क्या बनता है कार्ब धनायन, ठीक है। इसमें क्या बनता है कार्ब धनायन, कार्बोकेटाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा स्टेप, अब देखते हैं अपन दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या है, जो ये कार्बोकेटाइन है इससे क्या क्रिया करेगा न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। अब जो पहला पद है स्लो होता है और यही स्लो पद ही क्या है अभिक्रिया वेग निर्धारक, अभिक्रिया वेग निर्धारक पद है, अभिक्रिया वेग निर्धारक पद भी ये पहला पद ही है। तो पहला पद अभिक्रिया वेग निर्धारक पद भी होता है। तो इसमें अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, ये इस क्रिया अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा, RX की सांद्रता पर डिपेंड करता है। और ये RX एक क्रिया कारक है तो इसी कारण इस अभिक्रिया की कोटि क्या होती है एक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है इसकी एक होती है। इसीलिए तो इसको बोलते हैं एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इस सब क्रिया की कोटि क्या होती है एक, ठीक है। तो अपने बोला था कि ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एक क्रिया कारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है, इस टाइप से बनती है, ठीक है। और ये इसकी क्रिया विधि 2 पदों में संपन्न होती है। पहला स्टेप है इसमें RX का जो CX बॉन्ड टूटता है तो हेलोजन परमाणु बाहर निकल जाता है, इसमें कार्बोकेटाइन बन जाता है, ठीक है। यही पहला पद स्लो भी होता है, स्लो होता है तो इसलिए ये अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद भी है और अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है। तो अभिक्रिया का वेग RX क्रिया कारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा और RX क्रिया कारक अणु एक ही है तो इस अभिक्रिया की कोटि भी क्या होगी एक ही होगी, ठीक है। अब इसके बाद में अगला सेकंड स्टेप, अब इसके बाद में है स्टेप सेकंड, पद द्वितीय पद, ठीक है। अब करेंगे अपन द्वितीय पद, सेकंड स्टेप, इस मैकेनिज्म का क्रिया विधि का सेकंड स्टेप। देखो सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या है, ये जो कार्बोकेटाइन है, ये जो कार्बोकेटाइन है ये न्यूक्लियोफाइल से क्रिया कर लेगा। न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज करेगा, क्या तो क्या माइनस चार्ज का होता है और यह क्या होता है इस पे लोन दे पाया जाएगा।
ठीक है, तो बन जाएगा RNU। ठीक है, क्या बन जाएगा? RNU। ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो स्टेप है ये होता है फास्ट। अब ये जो सेकंड स्टेप फास्ट, फर्स्ट स्टेप स्लो, वो वेग निर्धारक। तो ये वेग निर्धारक नहीं है, ये वेग निर्धारक नहीं है, ये पद वेग निर्धारक नहीं है। सेकंड स्टेप वाला जो पद है वो वेग निर्धारक पद नहीं है। ठीक है, तो ये होगी अपनी SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1, ठीक है, SN1, ठीक, रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हुई? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद में जो ये यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसके कुछ गुण हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देखेंगे। ये इस मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। देखिए ये मैकेनिज्म है ना, इससे ही पता चल जाएगी कौन कौन से कैरेक्टर इसमें है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक कारण SN1, इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, SN1 के गुण, SN1 अभिक्रिया के गुण। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्रॉपर्टी। ठीक है, SN1 अभिक्रिया के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए अपने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि भैया ऐसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें अभिक्रिया का वेग कितने क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा? एक क्रियाकारक अणु की। ये पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या है? अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग एक क्रियाकारक, एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें अभिक्रिया का वेग एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा, तो इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? एक। अपने अभी देखा अभिक्रिया की कोटि, इसके अंदर अभिक्रिया की कोटि होती है एक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? इसमें एक होती है। ठीक है, इसके बाद में तीसरे में अपन क्या करा था कि ये कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में संपन्न। ये कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में संपन्न होती है। ठीक है, और प्रथम पद कैसा होता है? प्रथम पद धीमा, स्लो होता है ना, धीमा है, और यही क्या है? धीमा, और यही क्या है? वेग निर्धारक पद। यही क्या है? वेग निर्धारक पद भी है। ठीक है, ठीक है, प्रथम पद धीमा होता है और यही क्या है? वेग निर्धारक पद है। और द्वितीय पद
द्वितीय पद, इसमें जो द्वितीय पद है, सेकेंडरी स्टेप है, वो क्या है, तीव्र, वो क्या होता है, तीव्र गति से संपन्न होता है। प्रथम पद कैसा होता है, धीमा, जो क्या है, वेग निर्धारक पद। इसमें अभिक्रिया कोटि एक के क्रियाकारक अणु पर निर्भर करती है, तो इसमें अभिक्रिया कोटि एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करने के कारण इसमें रेट ऑफ रिएक्शन अपने करा था Rx कंसंट्रेशन, तो करा था, ठीक है। अब इसके बाद में इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। क्या बनता है, कार्बोकैटायन, ठीक है। मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है, कार्ब धनायन बनता है, ठीक है। क्या बनता है इसमें, कार्ब धनायन बनता है। इस रिएक्शन के दौरान मध्यवर्ती इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन बनता है, कार्ब धनायन बनता है, ठीक है। मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है इसमें, कार्ब धनायन, कार्बोकैटायन। और ये जो कार्ब धनायन है इसकी क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए जो कार्ब धनायन है उसकी क्रियाशीलता का क्रम, जो कार्ब धनायन है इसकी क्रियाशीलता का क्रम। तो देखो सबसे ज्यादा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा, क्रियाशील, और सबसे कम 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। क्यों, क्योंकि जितना ही मतलब एक कार्बन की डिग्री बढ़ेगी तो कार्बन संख्या का, उस कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी, और जिसके कारण उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो वो CX बंध के हैलोजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा जल्दी से, और जिससे वो बाहर निकल जाएगा। देखो तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये है अपना 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। फिर इसके बाद में ये तो है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इसके बाद में 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये है अपना 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और इसके बाद में है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये है अपना 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर 0 डिग्री भी करें तो ये है CH3+, ये सबसे कम, ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता इसमें किसकी होगी, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्यों, क्योंकि देखो जो इसमें जो CX बंध है ना, इसमें जो CX बंध है, CX बंध में जितने कार्बन जुड़ेंगे, तो देखो जितने कार्बन जुड़ेंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पे बढ़ेगा तो इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये आसानी से माइनस बन के बाहर निकल जाएगा। तो इसके कारण कार्बोकैटायन की क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज्यादा किस पे होगा, 3 डिग्री पे, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा क्रियाशील रहेगा, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा क्रियाशील और 1 डिग्री सबसे कम क्रियाशील रहेगा। इसमें मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन। देखो तो एक गुण में पहला क्या है, इसमें अभिक्रिया का वेग एक क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसके कारण अभिक्रिया कोटि 1, ये इसको ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। 2 पदों में संपन्न होती है, प्रथम पद धीमा स्लो जो क्या है वेग निर्धारक पद, और द्वितीय पद तीव्र होता है, वेग निर्धारक नहीं होता। मध्यवर्ती के रूप में, इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन बनता है, जिनकी क्रियाशीलता का क्रम ये हो गया, ठीक है। अब अगला जो इसका कैरेक्टर है या प्रॉपर्टी है इसका मतलब जो अपना SN1 रिएक्शन है इसका है, देखो इस रिएक्शन में है ना, इस रिएक्शन में देखो 2 पदों में संपन्न हो रही है ना, ये कितने पदों में संपन्न हो रही है, 2 पदों में। अब 2 पदों में संपन्न होने के कारण इस रिएक्शन में
देखो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में है ना, ये जो हैलोजन परमाणु पहले बाहर निकलता है, उसके बाद ही तो अटैकिंग रिजेंट वहां जुड़ता है उसी जगह पे। तो देखो क्या है इसमें, अगला इस अभिक्रिया के दौरान इस अभिक्रिया के दौरान पहले CX बंध टूटता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में CNU बंध बनता है। ठीक है, CNU बंध बनता है कि नहीं, जो अपने मैकेनिज्म में देखा था, बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया के दौरान पहले CX बंध टूटता है, ये बंध टूटता है, फिर CNU बनता है। तो अब जब पहले CX बंध टूटेगा, CNU बंध उसके बाद में बनेगा। तो देखो ये जो NU है, न्यूक्लियोफाइल, ये हैलोजन परमाणु की जगह पर ही जुड़ता है। तो इसके कारण जो बना उत्पाद है उसका अभिविन्यास भी क्रियाकारक के जैसा, उसका अरेंजमेंट भी क्या है, क्रियाकारक के जैसा ही रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ अगला, इस अभिक्रिया में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, अटैकिंग रीजन को मतलब आक्रमणकारी नाभिक स्नेही अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी, इसमें प्रतिस्थापी कौन है, हैलोजन। प्रतिस्थापी हैलोजन के स्थान पर आक्रमण करता है, के स्थान पर आक्रमण करता है। ठीक है, इस अभिक्रिया के दौरान अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, ये प्रतिस्थापी हैलोजन के स्थान पर ही क्या करता है, आक्रमण करता है, जिसके कारण बने उत्पाद का अभिविन्यास क्रियाकारक के अभिविन्यास के बराबर होता है या के समान होता है, या ऐसे कह सकते हैं जिसके कारण क्रियाकारक उत्पाद का अभिविन्यास समान रहता है। ठीक है, जिसके कारण क्रियाकारक व उत्पाद का क्रियाकारक उत्पाद का अभिविन्यास, जिसके कारण क्रियाकारक व उत्पाद का अभिविन्यास क्या रहता है, समान रहता है, समान रहता है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या है, सेम होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अरेंजमेंट क्या होता है, सेम। इसे क्या कहते हैं, धारण, इसे धारण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, धारण, रिटेंशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, धारण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, धारण। मतलब इसको थोड़ा सा याद रखना, इस अभिक्रिया के दौरान आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, अटैकिंग रीजेंट, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी हैलोजन के स्थान पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, जिसके कारण क्रियाकारक उत्पाद का अभिविन्यास क्या रहता है, समान। ठीक है, अब इसे ही क्या कहते हैं, धारण, क्या कहते हैं, और धारण, रिटेंशन। ठीक है, अब अगला इसका जो प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है, रेसेमिक मिश्रण बनता है। इस अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, रेसेमिक मिश्रण का निर्माण, रेसेमिक मिश्रण
का निर्माण। ठीक है, इस अभिक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? रेसिमिक मिक्सर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन के दौरान, इस अभिक्रिया के दौरान रेसिमिक मिश्रण का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला पॉइंट RX की क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम। तो देखो दोस्तों, इसमें भी RX में जो 3 डिग्री RX है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा और 1 डिग्री सबसे कम। वही प्रोसेस जो कि कार्बोकेटाइन में दिखाया बताया था, वही सिस्टम इसमें है। तो 3 डिग्री RX, जैसे ये है CH3, ये CH3, तो इसको मैं X जोड़ दूं, कोई भी Cl, ये 3 डिग्री हो गया, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील। फिर इसके बाद में 2 डिग्री वाला CH3, CH और X, ये हो गया अपना 2 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में 1 डिग्री करते हैं, CH3, CH2X, ये है अपना 1 डिग्री। ये सबसे कम क्रियाशील और इससे भी कम क्रियाशील CH3X, तो 0 डिग्री बोल सकते हैं मिथिल हैलाइड। ठीक है, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा इसमें? 3 डिग्री। इस SN1 रिएक्शन के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 3 डिग्री हेलो एल्केन, और सबसे कम 1 डिग्री मेथिल हैलाइड। ठीक है, ये हो गया SN1 रिएक्शन कंप्लीट। देखो अपने क्या पढ़ा कि SN1 अभिक्रिया पढ़ी, उसमें सबसे पहले अपन बोला कि भी ऐसी अभिक्रिया, ऐसी नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, SN1 रिएक्शन। फिर उसके बाद में अपने मैकेनिज्म करी। मैकेनिज्म में क्या 2 पदों में संपन्न हो रही थी, पहला पद स्लो और दूसरा पद फास्ट। इसमें एक कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती के रूप में बना था। ठीक है, फिर कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती का अभिक्रिया का वेग एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर, इससे अभिक्रिया की कोटि क्या आई थी? 1 आई थी। ठीक है, अब उसमें कुछ कैरेक्टर्स देखे तो पहला कैरेक्टर या पहली प्रॉपर्टी जिसमें अभिक्रिया का वेग एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। दूसरा प्रॉपर्टी उसमें लिखा था कि इसमें एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा तो इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 1 होती है। एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर, वो R प्रोपोर्शनल टू RX कंसंट्रेशन लिखाया था। ठीक है, उसके बाद में ये 2 पदों में संपन्न हो रही थी, वो लिखा है। 2 पदों में संपन्न हो रही है तो प्रथम पद लिखा था भाई कि जो स्लो होता है वही वेग निर्धारक होता है, द्वितीय पद होता है वो फास्ट होता है तो वो वेग निर्धारक नहीं होता है। ठीक है, फिर इसमें बताया कि इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। फिर कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी देखी, कार्बोकेटाइन की मतलब क्रियाशीलता देखी। ठीक है, इसके बाद में इस अभिक्रिया के दौरान CX बंध पहले टूटता है, उसके बाद में CNU बंध बनता है। ठीक है, फिर इस अभिक्रिया में आक्रमणकारी नाभिक से नहीं प्रतिस्थापी के स्थान पर आक्रमण करता है, जिसके कारण क्रियाकारक उत्पाद के अभिविन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब क्रियाकारक उत्पाद का विन्यास समान रहता है। इसे ही क्या कहते हैं? टेंशन कारण। और इसमें क्या बनता है? रेसिमिक मिश्रण का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें RX की क्रियाशीलता का क्रम ये होता है। ये हो गई अपनी एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन करेंगे SN2 रिएक्शन, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।